वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फारिसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे अपने तबीर चौड़े और कपड़ों के जब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मित्रों, प्राधिकरण सत्ता के लिए नहीं बल्कि दूसरों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए है। वास्तविक प्राधिकरण सेवा का एक रूप है, नियंत्रण का तरीका नहीं है। हम सभी भाई भाई हैं। यीशु ने हमें बताया कि हमारे बीच सबसे महान वह है जो सबसे प्रभावशाली उपाधियों के बजाय अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। आज मेरे जीवन में मेरे लिए, मेरे परिवार में क्या हो सकता है? यीशु ने फरीसियों को एक कठिन समय दिया। क्यों? क्या मैं अपने जीवन में उन क्षेत्रों से वाकिफ हूँ जिनमें इस मार्ग की अखंडता की कमी है? फरीसियों को यीशु जीवित परमेश्वर के साथ एक गतिशील संबंध से एक कठिन समय मिलता है, क्योंकि वह उन्हें तुच्छ था उनसे दूर किसी गहरी चीज के लिए खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं दिखावा के लिए रहता हूँ? हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फारिसी कानून के शिक्षक है, यह शायद उनका अच्छा अधिकार है। हालांकि वे उसका लाभ उठाते हैं और उनकी गरिमा पर खड़े होते हैं। वे असंख्य नियमों के साथ के जीवन के आचरण को घेरते हैं। ये बहुत अमीर को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन वे गरीबों के बोझ को जोड़ते हैं। फारिसी अपनी स्थिति के महत्व को दिखाना पसंद करते हैं। वे समारोह में सम्मान के स्थानों की तलाश करते हैं। वे लोगों के दिखाव के लिए प्रार्थना करते हैं। जब वे लोगों के बीच मिश्रण करेंगे, रब्बी जैसे सम्मान के किताब के साथ स्वागत करना पसंद करते हैं। लेकिन वे सभी व्यक्ति जो गर्व से भर जाते हैं, उन्हें एक खूंटी के नीचे लाया जाएगा। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं जाना जाता है,
जैसे कि यीशु के सच्चे अनुयायी सम्मानित लोगों के रूप में समाप्त हो जाएंगे। ये खुद को रब्बी नहीं कहेंगे क्योंकि यीशु एक प्रशिक्षक है और वे यह मांग नहीं करेंगे कि कोई उन्हें पिता कहे क्योंकि स्वर्ग में केवल एक पिता को पहचानते हैं। हालांकि इस मार्ग की सामग्री ईसाइयों और यहूदियों के बीच फरीसियों के नेतृत्व में शुरुआती चर्च में संघर्ष को दर्शाती है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि फरीसियों की भयंकर प्रतिज्ञाएं यीशु के पास जाती हैं। उनकी निंदा इस बात का संकेत है कि वे व्यक्ति की भलाई और ज़रूरतों को प्राथमिकता न देकर सच्चे धर्म के प्रति शत विपक्ष थे। फरीसियों में उनके विश्वासों के बारे में बहुत स्पष्टता थी। उन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को अपनी योग्यता के बारे में बोलने और दूसरों की अयोग्यता का न्याय करने की अनुमति दी। हमारे धार्मिक कार्य और दृष्टिकोण भगवान की उपस्थिति और शक्ति को पहचानने में प्रयास करते हैं। भगवान की प्रतिक्रिया सुनने में हमें खुद को घोषित करने से बचाया जाता है। मैं प्रार्थना निश्चितता के लिए नहीं, विनम्रता के लिए करता हूँ। मैं भगवान से पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि मैं भगवान से तुझे ऊपर उठाने की अनुमति दे सकता हूँ। एकमात्र पदोन्नति के मायने रखती है। यीशु के चेले धर्म का बड़ा प्रदर्शन करने के लिए नहीं है और ना ही वे पिता और शिक्षक जैसे सम्मानजनक उपाधियां मांग रहे हैं। हमारा शिक्षक ईश्वर है और सच्चा शिष्य ईश्वर से ही सीखता है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सबसे कम जगह मानने के लिए क्या होगा, वास्तव में दिल में ले जाने के लिए कि यीशु विनम्रता के बारे में क्या कहता है। मैं विनम्रता पूर्वक और ईमानदारी से मेरे मदद के लिए भगवान से पूछकर अपनी प्रार्थना शुरू करता हूँ। हे प्रभु, मैं तुम्हारा एक बेहतर अनुयायी बनने के लिए कोशिश करता हूँ और जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो उसे सुनो। आपके साथ मेरी दैनिक बैठकें चुपचाप मुझे बदल सकती हैं। सुंदर प्रार्थना के शब्दों में क्या मैं आपको अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, आपको अधिक प्रियता से प्यार कर सकता हूँ और आपको और अधिक अनुकरण कर सकता हूँ। आमीन।